इटली में पीएम मेलोनी पर लगे कायरता के आरोप। अमेरिका इजराइल के बीच हुई बड़ी मीटिंग। स्पेन के पीएम का चीन दौरा, जिनपिंग से मुलाकात। फिर से ईरान अमेरिका में बातचीत कराएगा बात। इजराइल का बड़ा फैसला, सीजफायर से साफ इनकार। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अलर्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। इटली में एक मैगजीन कवर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रसिद्ध पत्रिका एल एस्प्रेसो ने 10 अप्रैल 2026 को ला अबूसो यानी कि अत्याचार शीर्षक से कवर जारी किया, जिसमें वेस्ट बैंक की एक तस्वीर दिखाई गई, जिसमें एक इजरायली सेटलर एक परेशान फिलिस्तीनी महिला का वीडियो बनाता नजर आ रहा है। मैगजीन का कहना है कि ये तस्वीर इलाके में बढ़ रही हिंसा और अत्याचार को दिखाती है। रिपोर्ट में इजराइल की सरकार पर विस्तार और सख्त नीतियों के आरोप भी लगाए गए हैं। इस पर इजराइल के राजदूत जोनाथन पैलेड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भ्रामक और नफरत फैलाने वाला बताया। इस मुद्दे पर इटली में लोगों की राय बढ़ गई है। कुछ लोग इसे सच्ची पत्रकारिता मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे गलत और अधूरी जानकारी बता रहे हैं। वहीं मैगजीन ने कहा है कि उसका मकसद सिर्फ सच्चाई दिखाना है। साथ ही इटली की संसद में गाजा मुद्दे को लेकर तीखी बहस भी छिड़ गई है। विपक्षी सांसद एंजेलो बोनेली ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर पाखंड और राजनीतिक कायरता का आरोप लगाया। संसद सत्र के दौरान बोनेली ने कहा कि सरकार गाजा में हो रही हिंसा को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने इजरायल के सैन्य अभियान की कड़ी निंदा करने की मांग की और सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने को कहा। उनके बयान के बाद सदन का माहौल गर्म हो गया और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। अमेरिका और इजरायल के बीच सैन्य सहयोग को लेकर एक अहम बैठक सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने मार्च 2026 के अंत में इजरायल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इजरायल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ याल जमीर से मुलाकात की। बैठक में ईरान के खिलाफ जारी संयुक्त सैन्य कार्रवाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई। खासतौर पर ईरान की मिसाइल क्षमता, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करने की रणनीतियों पर जोर दिया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे संयुक्त कार्रवाइयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने मजबूत रक्षा साझेदारी और बेहतर सैन्य तालमेल की जरूरत पर सहमति जताई। सेंटकॉम ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 13 से 15 अप्रैल 2026 तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे, जहां 14 अप्रैल को उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बैठक के बाद सांचेज ने कहा कि ईरान में चल रहे संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को सुलझाने में चीन की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा वैश्विक संकटों में चीन के अलावा विकल्प सीमित हैं और बीजिंग को कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए। सांचेज ने ईरान, लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक और यूक्रेन जैसे संघर्षों को खत्म करने के लिए चीन से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और दोनों देश मिलकर शांति व स्थिरता के लिए काम करेंगे। ये सांचेज की 4 साल में चौथी चीन यात्रा थी। इसी बीच पाकिस्तान एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में सामने आया है और उसने अमेरिका व ईरान के बीच दूसरे दौरे की बातचीत की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। ये पहल ऐसे समय में आई है जब अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में हुई पहली वार्ता बेनतीजा रही थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल थे। साथ ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश 7-8 अप्रैल से लागू 2 हफ्ते की सीजफायर को बढ़ाने के लिए नई बातचीत पर विचार भी कर रहे हैं। इस समझौते के तहत ईरान ने हॉर्मुज जलसमूह मध्य को जहाजों के लिए खोलने का वादा किया था। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अब फैसला ईरान को करना है कि वो बातचीत फिर शुरू करना चाहता है या नहीं। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की लंबी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि वो अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करे। वेंस ने कहा कि अमेरिका को ईरान से साफ और पक्का वादा चाहिए कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिका का कहना है कि अब अगला कदम ईरान के हाथ में है। अगर वो मानता है तो बातचीत आगे बढ़ेगी, नहीं तो अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है। इसी को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत में कहा कि अमेरिका की बहुत ज्यादा मांगों के कारण इस्लामाबाद में हुई हालिया बातचीत बेनतीजा रही।
पेजिशकियन ने बताया कि इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत में ईरान ने गंभीरता से हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिकी शर्तें इतनी सख्त थी कि समझौता नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ईरान अभी भी सीज़फायर पर कायम है और आगे की बातचीत केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा से छेड़छाड़ के गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे, क्योंकि ये दुनिया के तेल व्यापार का अहम मार्ग है। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। हारेत्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने वॉशिंगटन में अपने राजदूत एचिएल लाइटर को निर्देश दिया है कि लेबनान के साथ किसी भी सीज़फायर की मांग को ठुकराया जाए। सूत्रों के मुताबिक जब तक बातचीत जारी है तब तक सैन्य अभियान रोकने का कोई सवाल नहीं है। इजरायल का मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को खत्म करना है। उसका मानना है कि हिजबुल्लाह को निशस्त्र किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। ये रुख ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका की मध्यस्थता में 15 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान के बीच दशकों बाद पहली औपचारिक बातचीत शुरू होने वाली है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि बातचीत के बावजूद उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली सेना का कहना है कि पिछले 5 दिनों की लड़ाई में उसके 154 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 34 की हालत गंभीर और 78 की मध्य बताई गई है। सोमवार को सेना ने एक सैनिक की मौत की पुष्टि भी की। मृतक की पहचान याल उरिएल बियांको के रूप में हुई है, जो 188वीं ब्रिगेड में तैनात थे। इसी हमले में 3 अन्य सैनिक भी घायल हुए हैं। ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी सीज़फायर के बाद पहली मौत मानी जा रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कम से कम 40 ड्रोन से हमला किया। कई ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं हो सके और किरियात शमोना सहित इलाकों में नुकसान हुआ। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्ट के मुताबिक हालात स्थायी शांति की बजाय बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। 2 मार्च 2026 से शुरू अभियान में अब तक इजरायल के 12 सैनिक मारे गए हैं। वहीं लेबनानी अधिकारियों के अनुसार इस संघर्ष में 2055 लोगों की मौत, 6588 घायल और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस तनाव को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर अपनी गंभीरता जताई है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीज़फायर के बावजूद इस समुद्री मार्ग पर तनाव बना हुआ है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आज़ादी सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि वैश्विक ईंधन सप्लाई सामान्य हो सके। ऑस्ट्रेलिया इस दिशा में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और 40 देशों की बैठक में भी हिस्सा ले रहा है। हालांकि मार्लेस ने साफ किया कि फिलहाल कोई युद्धपोत नहीं भेजा जाएगा क्योंकि स्थिति नाजुक है। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। खैर, ऑस्ट्रेलिया की इस कोशिश को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।